Hello बच्चों, कैसे आप लोग? I'm Tarna Gupta. So today we are going to do light numerical of the last 2025, 24, 25 papers. हाँ जी, so next question देख लेते हैं. Analyze the following observation table showing variation of image distance B with the object's distance U in the case of convex lens. कौन सा लेंस है? Convex lens. This type of lens इसमें हमारे कितने cases होते हैं? All 6 cases होते हैं, ठीक है. एंड इमेज हमारी कहाँ बनती है? राइट साइड में इमेज बनती है ऑन द स्टार्टिंग 5 केसेस, द लास्ट केस तो हमारे को वो लेफ्ट में मिलेगा, दैट इज वर्चुअल इमेज. एंड आंसर द क्वेश्चन द फॉलोइंग विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन नहीं करनी, मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग से करना है. यहाँ पे हमें ये ऑब्जर्वेशन दे रखी है, नेगेटिव पे है सारे ऑब्जेक्ट और ये सारे हमारे राइट पे है, ठीक है. ये हमारे सारे राइट पे है, तो इसको छोड़ के दिस इज कौन सा केस है? ये हमारा लेफ्ट में ही बन रहा है. तो दिस इज स्पेशल केस जहाँ पे वर्चुअल इरेक्ट एंड एनलार्ज, ठीक है. ये जस्ट मैं एक बार के लिए देख रही हूँ, ठीक है. फाइन. नाउ डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस. अब हमें फोकल लेंथ निकालना है. तो देखो यहाँ पे अगर मैं ऑब्जर्वेशन 4 पे नंबर 4 पे अगर ध्यान दूंगी तो मेरा U एंड V क्या है? दोनों में सेम है. यहाँ पे U है, वहां पे राइट साइड में उतने ही सेम डिस्टेंस है, हमारे को क्या मिल रही है? इमेज मिल रही है. तो यहाँ पे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारा ये क्या फोकस है, ठीक है, फोकल लेंथ है. तो 2F इक्वल्स टू हमारे पास में 40 है, तो F हमारा कितना आ जाएगा? 20. हमारा F कितना आ जाएगा? 20 सेंटीमीटर. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कॉन्वेक्स है, तो कॉन्वेक्स का फोकस हमेशा कितना होता है? फोकल लेंथ हमारे यहाँ पॉजिटिव होता है, राइट. फाइंड मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज फॉर्म इन द ऑब्जर्वेशन नंबर 3. अब हमें क्या निकालना है? मैग्निफिकेशन ऑब्जर्वेशन नंबर 3, ठीक है. अब मैग्निफिकेशन की बात करते हैं तो फॉर्मूला हमारे इन द केस ऑफ द लेंस तो पॉजिटिव V अपॉन V होता है. V हमारे पास में कितना दे रखा है? 60 दे रखा है एंड U हमारा -30 है. यहाँ से हम कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा मैग्निफिकेशन क्या आ जाएगा? -2, ठीक है. सो दिस इज आवर आंसर फॉर द सेकंड पार्ट. एंड द थर्ड पार्ट इज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन इन द केस ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 एंड 2 इज सेम. लीस्ट 2 डिफरेंस इन द इमेजेस फॉर्म इन द दीस 2 केसेस, ठीक है. अगर ये बोल रहा है कि मैग्निफिकेशन सेम है बट फिर भी 2 डिफरेंसेस आपको बताने हैं इन द केस ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड. तो दिख रहा है हमें यहाँ पे इमेज हमारे को नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है. तो यहाँ पे जो नेगेटिव है वो हमारा स्पेशल केस है, दैट इज वर्चुअल इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज. एंड फॉर द पॉजिटिव केस तो ये हमारा क्या है? रियल इन्वर्टेड, ठीक है. और इमेज कैसे बन रही है? ये भी हमारी एनलार्ज इमेज है, ठीक है. सो दिस इज आर ऑल 3 parts of this question. Got it? हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग रे डायग्राम विच शोज द करेक्ट पाथ ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे फॉर द रे इंसिडेंट ऑन ए कॉन्केव मिरर एज शोन. अगर ये मेरा कॉन्केव मिरर है, रे हमारी जा रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. अब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाती है तो हमें क्या पता है कि हमारा क्या रूल है? 4 रूल पढ़े हमने. तो दैट द रूल इज अगर हमारा रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाता है तो फोकस से होके निकलता है, ठीक है. फोकस से होके निकलता है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी होगा. पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फोकस पे जाएगा, फोकस से जा रहा है तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा. पोल पे जाएगा तो पोल से इक्वल एंगल बना के जाएगा, राइट. एंड कर्वेचर पे जा रहा है, कर्वेचर से वापस से क्या होगा? रिट्रेस बैक पर जाएगा. सो दीज आर द 4 रूल्स वी शुड नो अबाउट आवर लेंसेज के रे डायग्राम के लिए. डन. हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं. स्टडी द फिगर इन विच द पाथ ऑफ ए रे ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम मीडियम 1 से मीडियम 2 पे जा रही है, शोन इन द फिगर. अब हमसे क्या बोला? आउट ऑफ द 2 मीडियम 1 एंड मीडियम 2 इन विच ऑफ द स्पीड ऑफ द लाइट इज मोर. हमें पूछा है किसमें ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट है. अब स्पीड ऑफ लाइट जिसमें ज्यादा होगी ऑब्वियसली वो क्या करेगा? बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल करेगा. तो हमें दिख रहा है ये लाइट आ रही है इंसिडेंट रे, और जब मीडियम 2 में जा रहा है तो क्या कर रहा है? हमारे नॉर्मल से दूर भाग रहा है. तो ऑब्वियसली मीडियम 2 की हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगी? स्पीड ज्यादा हो जाएगी लाइट की. medium 2, right. Now come to the second part. State reason of bending of the refracted ray away from the normal. अगर away from the normal जा रही है तो इस रीजन क्या है? ऑब्वियसली इसका मीडियम क्या है? डेंसर कम है. तो रे ऑफ लाइट, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे सेकंड आंसर में? रे ऑफ लाइट रे बेंड्स कैसे करती है? रे बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल बिकॉज इट्स ट्रैवलिंग फ्रॉम ऑप्टिकल डेंसर मीडियम टू द रेयरर मीडियम. तो क्या जा रही है वो? ऑप्टिकल से कहाँ जा रही है? रेयरर मीडियम पे जा रही है, ठीक है. तो उससे क्या होगा? इसका स्पीड ऑफ लाइट बढ़ जाएगा. डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम, तो मीडियम यहाँ पे क्या हो रहा है? हमारा मीडियम रेयरर हो रहा है, तो क्या हो रही है? बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्थ, राइट. सो दिस इज द रीजन. तो आप इस तरीके से बता के आइए. एंड द थर्ड पार्ट, सी पार्ट में क्या बोला? एक्सप्रेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1. अब हमें क्या बोला है? एक्सप्रेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. अब हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला विद रिस्पेक्ट टू 1.
अब हमें बोला इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने क्या पढ़ा, इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है स्पीड के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 का 1 के साथ में पूछा है, तो हम क्या करेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, तो मीडियम 1 ऊपर लिख देंगे क्योंकि यहाँ पे रेसिप्रोकल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है, और यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट क्या लिख देंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। आई बात समझ में। अगर यहाँ पे उसने रेशियो पूछा है, मतलब इन टर्म्स ऑफ स्पीड पूछा है, तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए इन दोनों का रिलेशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड द स्पीड ऑफ लाइट। ये क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। तो 2:1 बोला है तो हमारा 1/2 हो जाए। डन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, so next क्वेश्चन भी देख लेते हैं। A student place a candle flame at different distance from a convex lens and focus its image on a screen. अब स्टूडेंट क्या कर रहा है, प्लेस कर रहा है कैंडल फ्लेम इन डिफरेंट डिस्टेंसेस फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस। कैसा लेंस है हमारा, कॉन्वेक्स लेंस। अब कॉन्वेक्स लेंस में कैसे केसेस होते हैं, ऑल 6 केसेस होते हैं। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव होता है, एंड फोकस इट्स इमेज ऑन अ स्क्रीन, और स्क्रीन पे वो इमेजेस ले रहा है। ही रिकॉर्डेड हिज ऑब्जर्वेशन द टेबल ऑफ इमेज शोन इन फिगर। और यहाँ पे हमें ये टेबल मिल गई है पूरा कि उसने ऑब्जेक्ट को, यू हमारा नेगेटिव होता है हमेशा, तो नेगेटिव साइड में लेफ्ट साइड में इमेजेस रखी, एंड यहाँ पे हमें राइट साइड में सारी इमेजेस मिल रही है। सारी इमेजेस कैसे मिल रही है, राइट साइड में मिल रही है, मतलब सारी इमेजेस क्या है, रियल है, ठीक है। नाउ एनालाइज द ऑब्जर्वेशन टेबल एंड ऑन द बेसिस ऑफ योर एनालिसिस ओनली आंसर द फॉलोइंग विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन। तो पूछा व्हाट इज द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ के लिए हम क्या देखेंगे, यू और वी का इक्वल वैल्यू देखेंगे, कहीं पे है क्या, यस हमें मिला यू एंड वी का वैल्यू इक्वल जगह पे है, तो 2f इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 30, क्योंकि ये क्या है, फोकल लेंथ है। और यहाँ पे हमें क्या करना है, ये कहाँ पे बनता है, इक्वल लेंथ कर्वेचर पे बनता है, तो ये क्या है, ट्वाइस ऑफ f इक्वल्स टू 30, तो f फोकल लेंथ कितना आ जाएगा हमारा 15। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या आ गया इस आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस यूज्ड, दैट इज 15 सेंटीमीटर। गिव रीजन टू जस्टिफाई योर आंसर, तो यू कैन जस्ट राइट से दिस कि हमारा क्या है, कर्वेचर पे हमारा क्या बनता है, ऑब्जेक्ट एंड इमेज से एक ही जगह पे बनता है, तो हमें ये कर्वेचर दे रखा है, एंड वी हैव इजीली फाइंड आउट द फोकल लेंथ, राइट। नाउ व्हाट इज द सी पार्ट, सी पार्ट में क्या बोला, ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो इमेज फॉर्मेशन ऑफ एनी करेक्ट सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। ड्रॉ रे डायग्राम टू शो इमेज फॉर्मेशन ऑफ एनी करेक्ट ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पे हमें इमेजेस दे रखी है, राइट। अब हमें क्या बोला इसका, हमें कोई भी एक सेट का हमें क्या बनाना है, यहाँ पे रे डायग्राम बनाना है। तो आप कोई सा भी एक रे डायग्राम बना लीजिए, ठीक है। अगर यहाँ पे हमें बोला 2f, जैसे अभी हमने सिंपल हमने यही बोला था ना, 2f पे अगर मैंने ऑब्जेक्ट रखा तो मेरे को इमेज कहाँ मिलेगी, 2f बनेगी। तो यू कैन इवन ड्रॉ दिस रे डायग्राम। और अगर आपको लगता है नहीं दूसरा वाला बनाना है जो कि 2f और f के बीच में है, मीन्स हमारा f क्या आया था 15 सेंटीमीटर एंड ये 30 सेंटीमीटर है, तो इसके बीच वाला कोई ऑब्जर्वेशन उठा लीजिए, 15 और 20 वाला, 30 वाला। 15 और 30 के बीच में क्या है हमारा 24 है, 20 है, उसका 40 है, 60 वाला, मतलब बियॉन्ड आर 40 एंड 60, मतलब 2f के पीछे, ठीक है। तो आप कोई सा भी एक एनी ऑफ वन ऑफ द रे डायग्राम आप किसी भी ऑब्जर्वेशन से यहाँ पे बना सकते हैं। देन ऑल द पार्ट्स गॉट इट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अ पर्सन यूजेस लेंसेज ऑफ +2 डायोप्टर। अब प्लस है तो कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स। नेगेटिव होता है तो कौन सा लेंस होता है, कॉनकेव। फॉर द करेक्शन ऑफ हिज विजन, नेम द डिफेक्ट ऑफ द विजन। अब कौन सा डिफेक्ट है, ये 5 का नहीं दिख रहा है उसको, ये वाला प्रॉब्लम है, तो ये क्या हो गया, हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है, दिस इज द डिफेक्ट, राइट। लीस्ट 2 कॉजेज ऑफ दिस डिफेक्ट। अब 2 कॉजेज बता दो इसके डिफेक्ट के। फोकल लेंथ ऑफ द आई, फोकल लेंथ क्या हो जाएगी इसकी, ऑफ आई लेंस इज लॉन्ग। फोकल लेंथ क्या हो जाएगी इसकी, लॉन्ग हो जाएगी। एंड 2 कॉजेज बोला तो फर्स्ट कॉज ये हो गया। सेकंड कॉज आप लिख सकते हैं आई बॉल इज टू स्मॉल, आई बॉल इज टू स्मॉल, ठीक है। ये हमारे वैसे ह्यूमन एक्चुअली द लेंसेज का आया, तो आई थॉट क्लीन क्वेश्चन को भी इसमें कवर कर लेते हैं, ठीक है। नाउ द लास्ट पार्ट इज सी, डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंसेज यूज्ड इन द स्पेक्टिकल। फोकल लेंथ भी निकालनी है हमको, हमारे को पावर दे रखी है, कर सकते हैं फोकल लेंथ निकाल सकते हैं, राइट। तो इसका फोकल लेंथ निकाल लेते हैं। हमारे पास में फॉर्मूला क्या होता है, f, ओके, पावर इक्वल्स टू 1/f, दैट इज 100 सेंटीमीटर ले लेते हैं। अब यहाँ पे हमें f निकालना है, तो f को ऊपर भेज देंगे। 100/पावर कितनी है 2, यहाँ कैंसिल करेंगे, दैट इज 50 सेंटीमीटर। ये आया हमारे सेंटीमीटर में। अगर हमें मीटर में लिखना है तो आंसर लिख देंगे 0.5 मीटर, ठीक है। छोटे छोटे कन्वर्जन आप करके जाइए, सीखते जाइए, बिकॉज फिजिक्स में हमारे को इनका जरूरत लगे। ओके डन, थैंक यू।